सासुमाँ बनी लता को बहू के हाथ का खाना पीना और उस पर रौब डालना बड़ा भा रहा था। एक रोज फोन पर, अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कहाँ मायके आऊंगी। अरे अब तो बहू आ गई है ना, उसे कैसे अकेला छोड़कर आ जाऊं। सासू माँ भी फोन पर बात कर ही रही थी कि सामने बहू खड़ी हो जाती है, चाय और गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट लेकर। अच्छा भाभी, रखती हूँ, वो क्या है ना, चाय का वक्त हो रहा है। बाय। माँ जी, ये आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। अ, माँ जी, मैं ये कहना चाहती थी कि मैं ज़रा 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। माँ बुला रही थी। काफ़ी दिन हो गया ना, देखा नहीं ना उन्होंने मुझे, इसलिए। सास को तो जैसे ये सुनते ही सांप सूंघ गया। फ्लैशबैक में वो तस्वीर निकल कर आ गई, जहाँ वो किचन में पसीना बहाया करती थी। बड़ी मुश्किल से तो प्रमोशन हुआ था, फिर से वही दिन। माँ जी। हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी किचन में। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ जी, माँ जी होश में आइए, क्या हो गया है? आप क्या बोले जा रही हैं? कहाँ नहीं जाना है आपको? सास थोड़ा खुद को संभालती है, समझाती है खुद को, और फिर बहू की ओर देखकर कहती है, पता है किसका फोन था? मेरी भाभी का। बोल रही थी लता मायके आ जा, लेकिन मैंने मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि तुझे अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। और एक तू है कि आए महीना नहीं हुआ और मायके जाने की रट लगा रखी है। अरे बहू, कुछ दिन बाद चली जाना। बहू को भी लगता है कि सास सही कह रही है। जैसे उसके लिए नया नया ससुराल है, वैसे सास के लिए भी तो नई नई बहू के लिए प्यार है, तो आएगा ही। रह नहीं देते हैं अभी मायके जाना, कुछ रोज बाद। पता है लिली, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहे हैं मेरे मियाँ जी? मैं ना तुम्हारे मोहल्ले में जा रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरा एक क्लाइंट वहीं का है। मायके जाना है क्या तुम्हें? नई नवेली बहू को लगता है जैसे उसे तो खजाना ही मिल गया। कोई कहे मायके जाना है और कौन कहे कि नहीं जाना। क्यों भाई, कैसी बात कर रहे हैं जी? नेकी और पूछ पूछ। जाएंगे ना, हम जरूर जाना है। और तो और कूद कूद कर जाना है। लेकिन कितने दिनों के लिए? कितने क्या, सुबह जाना है, शाम को वापस। बोलो चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन माँ जी। अरे माँ क्या कहेगी? सुबह का काम तुम करके जा रही हो, शाम को तो तुम आ ही जाओगी। अरे चलो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं बताना कि हम मेरे मायके जा रहे हैं। बोल देना कि पास ही में जा रहे हैं घूमने के लिए, शाम तक वापस आ जाएंगे, ठीक है? ओके, इसमें क्या बड़ी बात है, जरूर बोल दूंगा मेरी बेगम साहिबा। इधर पति गया अपनी माँ से बात करने, तो वहीं बहू ने भी फोन लगा दिया मायके। अरे भाई, 4 महीने की शादी के बाद पहली बार वो मायके जा रही थी। माँ, माँ पता है क्या, मैं आ रही हूँ तेरे पास। माँ, शाम को मैं ना वापस चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे फेवरेट कढ़ी चावल बना लेना। मैं आ रही हूँ, अच्छा रखती हूँ, तैयार भी तो होना है। खैर, किसी तरह पति बीवी को लेकर उसके मायके की ओर निकल ही रहा था कि तभी सास के पास बहू की माँ का फोन आ जाता है। बहन जी, आप नहीं आ रहे हैं लिली के साथ? वो क्या है ना, शादी के बाद पहली बार बेटी आ रही है। आपको धन्यवाद कहना था कि उसे आने की इजाज़त दे दी। बहन जी, मैंने तो साफ साफ बोल दिया था, जब तक सासू माँ हाँ ना कहे मायके आने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने हाँ की तो सोचा आपको थैंक्स बोल दूँ। क्या बोल रही है बहन जी? थोड़ा साफ-साफ बोलिए ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। अरे भई, वो लिल्ली आ रही है ना मायके, तो सोचा कि सास को सारी कहानी समझ में आ जाती है। वो फ़ोन रख देती है और बैठ जाती है ड्राइंग रूम में। बहू बेटा निकलने के लिए आते हैं, बहू पैर छूती है। कहाँ जा रहे हो? वो ये कह रहे थे, ज़रा मार्केट तक हो आते हैं तो। वो क्या है ना माँ, घूमने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। क्यों, क्या हो गया? मैं भी चलूंगी, मार्केट में मुझे भी काम है। पर माँ जी, हम तो बाइक से जा रहे हैं। हाँ तो हम दोनों पतले पतले तो हैं, बैठ जाएंगे साथ, चलो। क्या बोले, माँ का आदेश सराखों पर। एक बाइक में पहले बेटा, फिर माँ और फिर बेचारी बहू निकल जाते हैं मार्केट की ओर। बेटा मार्केट में माँ और बीवी को उतार कर चला जाता है। हाँ तो क्या लेना था तुझे? बहू क्या बोले, लेना देना तो कुछ था नहीं।
वो मैं सोच रही थी कि साड़ी ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो रही रामलाल की दुकान, चल ले लेते हैं साड़ी। सास बहू रामलाल की दुकान से साड़ी लेकर घर की ओर जा रहे थे कि माँ, मैं क्या बोलती हूँ, पास में मेरा मायका है, चले शाम को ये लेते हुए आ जाएंगी। नहीं नहीं बहू, वो क्या है ना, घर चलते हैं। वो सीरियल है ना, सास भी कभी बहू है, उसमें उसकी बहू आज मायके से आ रही है। तो देखते हैं कि क्या क्या लाई है, क्या क्या उसकी माँ ने दिया है। चल चलते हैं। बहू क्या बोलती, चली जाती है घर। घर जाकर अपनी माँ को फोन करती है। न जाने मेरी सास को कैसे पता चल गया कि मैं मायके आ रही हूँ। पता है फिर क्या किया उन्होंने। बहू रो रो कर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। ये क्या बात होती है। मैंने ही बहन जी को फोन करके कहा था कि वो भी साथ आ जाए, तब तो कुछ बोली नहीं वो। तो आपने फोन किया था। अरे क्या जरूरत थी माँ, आप भी ना। खैर, कुछ महीने और कटते हैं। अब तो बहू से रहा ही नहीं जाता। वो सोचती है कि कैसे वो कहे कि उसे घर वालों की याद आ रही है। हाँ जी, वो क्या है ना, मेरे कुछ सर्दी के कपड़े मायके में ही छूट गए हैं, तो ज़रा 2 दिन के लिए मायके जाऊँ? अरे बहू, कैसी बात कर रही है। वो क्या है ना, तेरी ननद आने वाली है अपने सर्दी के कपड़े लेने के लिए, तो तू ना उसके बाद चली जाना। खैर, वो दिन भी आ जाता है जब ननद कपड़े लेकर जा रही थी। माँ क्या है, क्यों बार बार बुला लेती हो। अभी तो होकर गई थी। पता है ससुराल में कितना काम होता है। देख बहू देख, कैसे मेरी बेटी मायके के नाम से भी चिढ़ती है। वो तो मैं जिद करूँ ना तो भी ये आए ना, और एक तू है, आए दिन मायके की रट लगाए रहती है। माँ जी, वो मेरे भी कपड़े। क्या है भाभी, जब देखो तब कपड़े कपड़े करती रहती हो। ये लो, मेरे सारे सर्दी के कपड़े आप रख लो। वैसे भी मैं ना नए ले लूंगी। अब तो ठीक है ना। जाओ, अब अदरक वाली चाय लेकर आओ। अरे सोचा भी है कि माँ कैसे मैनेज करेंगे आपके मायके जाने की बात। अब किसका फोन आ गया। ननद के फोन पर उसकी ननद का फोन आया था। जी जी दीदी, कैसे आना हुआ। मैं ना जरा मायके आई थी वो सर्दी के कपड़े लेने। भाभी, वो माँ गिर पड़ी है, गर्म पानी की बाल्टी बाथरूम में रख रही थी, फिसल गई। जल्दी से आ जाइए आप। ननद फोन रख देती है। न जाने मेरी सास को कब अकल आएगी। 2 दिन मैनेज नहीं कर सकती बुढ़िया, जैसे पैदा ही मेरे भरोसे हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ मैं। सास मेरी ना किसी काम की नहीं है। अब तक जो ननद भाभी को ताने दे रही थी, अब खुद की सास को कोसते हुए मायके से ससुराल चली जाती है। अब आगे घर की बैल बजती है। सामने खड़े होते हैं बहू के माँ बाप। अरे आप समधी समधन जी, आइए आइए आइए। माँ पापा, आप लोग। बहू सालों से माँ पापा से नहीं मिली थी। वो उनके गले लगकर रोने लगती है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है, कोई मर गया है क्या। बहन जी, आपको क्या बताऊं, इसके सामने ही की बात है। मेरी बेटी ना 2 दिन नहीं रह पाई, सास ने बुला लिया। अब न जाने ये क्यों रोए जा रही है। बहू के पिता सास के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं। बहन जी, हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। भले ही हमने आपके घर अपनी बेटी दी, लेकिन वो घर आज भी उसका है। 2 दिन के लिए ना सही, 2 पल के लिए तो देखने के लिए भेज दिया कीजिए। एक शहर में शादी करने का मकसद ही यही था कि बेटी कभी कभार मिलने आ जाया करेगी, लेकिन आपने तो पूरा साल लगा दिया, उसे घर पर आने ही नहीं दिया। अब हम अपनी बेटी ले जा रहे हैं, चल बेटी। बहू की एक तरफ सास और एक तरफ माँ। वो क्या करती। क्या सोच रही है बेटा, चल। नहीं पापा, मेरा घर अब यही है, और सास मेरी माँ है। वो कहेंगी तो ही मैं आपके साथ चलूंगी। जैसे शादी से पहले आप कहते थे तभी मैं कहीं जाती थी ना, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। सास बहू को देखकर गले लगा लेती है। बहू मुझे माफ कर, मैं ये भूल गई थी कि तू भी किसी की बेटी है।